यूपी अब तक से मैं असलम सिद्दीकी। मैं आज पहुंचा हूं सिसवा नगर में और ये बगल में चीनी मिल का गेस्ट हाउस है। यहाँ क्षेत्रीय विधायक प्रेम सागर पटेल जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि 2017 के बाद जब ये विधायक बने हैं उस समय से लेकर आज तक इन्होंने क्या क्या विकास से कार्य किया है। कुछ खट्टी मीठी बातें भी होंगी, कुछ तीखी बातें भी होंगी। तो चलिए हम पहले इनसे बात करते हैं कि पिछले 3 सालों में इन्होंने क्या विकास कार्य किया है। चेयरमैन साहब बैठ लीजिए। विधायक जी, आपका स्वागत है यूपी अब तक में। और आप 3 सालों में कौन कौन से विकास कार्य आपने किया है? मैं देखो, मैं 3 वर्ष से कुछ ज़्यादा हो गया एमएलए हुए और मैं काम तो बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ मुख्य काम मैं आपको बता दे रहा हूँ। जहाँ हम खड़े हैं, जिस मिट्टी में, जिस धरती पर, यहाँ 48 साल से जो अधूरा कार्य था कि लोग नगर पालिका नहीं बनने देना चाहते थे, लोग टूट चुके थे, जनता मान चुकी थी कोई इस धरती का ऐसा पुत्र नहीं है जो यहाँ 148 साल का पुराना जो काया है मिटाए और नगर पालिका बनाए। उसको मैंने डंके की चोट पर नगर पालिका बनाया और 17 ग्राम पंचायतों को इसमें मर्ज कराया। इस नगर पालिका की आबादी 1 लाख है। जो उत्तर प्रदेश में नई नगर पालिकाओं का जन्म हुआ है, गठन हुआ है, उसमें सिसवा बाजार सबसे बड़ी नगर पालिका के रूप में उभर के आई है। इसका जो है अब कार्य शुरू होने जा रहा है। कोविड की वजह से इसमें हम लोग विकास अभी नहीं कर पाए। हमारी स्टेट गवर्नमेंट अभी फंडिंग नहीं की है। राज्य संपत्ति जो संपत्तियों का स्थानांतरण नहीं हो पाया, हो जा रहा है तो काम करेंगे। दूसरा हमने काम कराया निचलौल में। इस आज़ादी के बाद 72 साल में यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था। यहाँ का जो प्रथा थी, जो परिपाटी थी, यहाँ के लोग होशियार न होने पाए। जिनके पास यहाँ राज सत्ता लगभग 70 साल में 60 साल था, वो लोग नहीं चाहते थे गरीब जो है होशियार बने। मैंने उनको होशियार बनने के लिए, उनको शिक्षित बनाने के लिए हमने एक राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना कराई है। वो बन रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम 2 रहा। तीसरी, हमने जो सड़कों पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहते, हम नगरों में यहाँ एक 33 kVA का सब स्टेशन स्वीकृत कराई है, जो नगरों में जो 17 ग्राम पंचायतें हैं उसमें बिजली देगी और यहाँ की सप्लाई 22 से 24 घंटा होगी। जो नगर के खुशहाल गरीब रहेंगे, लोग रहेंगे, व्यापार बढ़ेगा, जो रोज़गार बढ़ेगा, यहाँ नई कल्चर पैदा होगी, नए आयाम पैदा होंगे, नई शुरुआत होगी, नया विकास का किरण जगेगा नगर पालिका बनने के बाद। हमने ये प्रयास किया है कि यहाँ अमन चैन की व्यवस्था हो। यहाँ जो थाने थे उसमें मेरे विधायक बनने के बाद दलाली बड़े पैमाने पर थी। दलालों का प्रवेश वर्जित कराया। किसी प्रकार के दलाल, चाहे वो मेरे नाम पर हो चाहे किसी के नाम पर हो, थाने पर वो लोग नहीं जाते हैं ये काम करने के लिए कि हम फलाने के आदमी, हम फलाने का आदमी। इसको मैंने समाप्त करा दिया। ये बहुत बड़ा काम था। पहले होता था कि स्टेट क्या कहता उसके पूछने के बाद दरोगा काम करता था। अब दरोगा को पूरी छूट है। बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के तहत वो कार्य करे, जुर्म को बढ़ने न दे, गरीबों को न्याय मिले। हमारी जो प्रजा है जो यहाँ सिसवा में रहती है उनको सस्ती न्याय मिले, लोकप्रिय न्याय मिले। इसके लिए हमने कठोर से कठोर कदम उठाया है। हमने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लगभग 9 स्टेट के क्लास 1 अफसरों को निलंबन का हवा खिलाया है। वो लोग इनबाल हुआ करते थे। पहला मेरे समझ से लोग कहते हैं, जनता कहती है कि जो मैं विधायक बना, कलेक्टर जैसे पद पर हमने जांच की परिपाटी शुरू की है। शायद मेरे बाद जो भी एमएलए बनेंगे इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जीवन भर के लिए मैं एमएलए नहीं हूँ, अभी तो 5 साल के लिए एमएलए हूँ। करीब 2 साल बाकी है, फिर हम चुनाव लड़ेंगे। जनता का काम होगा, जनता को लगेगा कि मेरा काम मेरा विधायक कराया है तो शायद मुझे फिर चुनेगी। वो हम यहाँ की सबसे ज्वलंत मांग बहुत बड़े पैमाने पर मेरे पास आ रही है कि इस तहसील निचोल सिसवा को तहसील के रूप में देखा जाए। मेरा भी प्रयास है। मैं आपके द्वारा चुना हुआ आदमी हूँ, हम आपके द्वारा चुना हुआ विधायक हूँ। जनता जो चाहती है उसके लिए हमारा प्रयास करना धर्म है। हमने इसको विधानसभा में ले आया है, हमने इसको आश्वासन समिति में ले आया है। हमने इसमें नियम 51 में माननीय राजस्व मंत्री से वक्तव्य के लिए मांग किया है। शायद विधानसभा 20 अगस्त 2020 से चल रही है, वो अगर सवाल नंबर पर आएगा
तो मैं मांग करूंगा, पुरजोर मांग करूंगा और सरकार को बताऊंगा ये तहसील बनेगी तो किन किन एरियाओं को काट करके 100 लेखपालों का क्षेत्र इसमें शामिल किया जाए ताकि उसका मानक जो है हम पूर्ण करा सकें। मानक के हिसाब से हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको तहसील बनाने में हम सफल हों, लेकिन हम वादा नहीं करते हैं। हमने जिस चीज़ के लिए वादा किया था नगर पालिका वो तो हमने बनवाया है। हम बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी झुलनीपुर है जहाँ बड़े पैमाने पर पानी है, गंडक समादेश की जो मुख्य नहर वहीं आके मिलती है, वहाँ जल विद्युत की एक परियोजना स्थापित हो और भारत नेपाल के सीमा पर स्थापित ये सिसवा बाजार विधानसभा में 24 घंटे बिजली हम दे सकें। हम उद्योगों का जाल बिका सकें, हम उद्योग को बढ़ावा दे सकें, हम व्यापार को बढ़ा सकें। सिसवा में जो व्यापार उजड़ा है उसको हम यहाँ पर ला करके स्थापित कर सकें। हम इसीलिए परिवहन डिपो बनाने के लिए प्रस्ताव किया, मंजूर हुआ, ताकि बसों से जो बनारसी साड़ी हमारी लुप्त हो रही थी वहाँ की साड़ियाँ यहाँ आके मार्केट में बिकें। कोई संसाधन नहीं था, इसलिए बस डिपो यहाँ बहुत जरूरी थी। हम यहाँ प्रयास करके मंडी समिति हमने स्वीकृत कराई है। यहाँ आज भी राजा द्वारा 2 रुपया बोरा वसूला जाता है, उसको बंद करने के लिए ज़रूरी है यहाँ अपनी कृषि उत्पादन मंडी समिति की स्थापना हो, उसकी स्वीकृति हुई है। हमारी सरकार जगह चाह रही है, जगह के लिए 2-3 प्रस्ताव हमारे पास आया है। एक हमको व्हाट्सएप श्री लल्ले सिंह जी यहाँ के बड़े आदमी हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन देने के लिए इस शायद ब्लॉक रोड पर कोई ज़मीन देने के लिए हमको प्रस्ताव दिए हैं। हम कहेंगे सरकार से उसको जांच कर ले, अगर वहाँ मंडी समिति बनने लायक हो तो वहाँ बना दिया जाए। करीब 5 से 6 एकड़ ज़मीन हमारी मंडी समिति के लिए चाहिए। हम यहाँ के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ सिसवा में बड़े पैमाने पर हमारे व्यापारी और मरवारी रहते हैं। हम माननीय अपने पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी से कहे हैं कि सिसवा में राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज और राजकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज की स्थापना कराइए। यहाँ व्यापारी वर्ग हैं, यहाँ की लड़कियाँ सब शिक्षित होने के लिए कहीं बाहर न जाएं और हमारे सिसवा को जो इतना बड़ा शहर है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज की स्थापना राजकीय होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए, ताकि हम अपनी बेटियों को पढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकें। हमने सड़कों के लिए बहुत सारे प्रयास किया है। अभी निचलौल चिवटहा और पुराना जो मार्ग है, मेरे विधानसभा की मुख्य और गरीबों की सड़क थी, वो स्टेट गवर्नमेंट से सब स्वीकृत नहीं हो पा रहा था। हम जब माननीय उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सिसवा में एक विद्यालय की उद्घाटन करने आए थे, तो मैंने उनके हेलीकॉप्टर में सवार होकर के इस सड़क को दिखाया था और मैंने बताया था ये मुशहर गरीबों की मुख्य सड़क है, इसको बनवा दीजिए। उन्होंने कहा कि पैसे की थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन अगर हम रहे, आप रहे, तो कोई न कोई बुद्धि हम लोग लगा के स्वीकृत करेंगे। तो जहाज में मैंने लोक निर्माण मंत्री जी को राय दिया था, आज स्टेट के पास पैसा नहीं है तो हमें वित्त पोषित सड़क बनानी चाहिए। नाबार्ड से इस सड़क को हमने स्वीकृत कराई है। 71 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने स्वीकृत कराया है, 11 करोड़ रुपया अग्रिम दे दिया, इसका टेंडर होने जा रहा है। ये सड़क बहुत ही अच्छी बनेगी, इतनी अच्छी बनेगी कि आप अपने गाड़ी में चलिए और चाय पीने का मज़ा लेते हुए जाइए, ताकि वो आपके कपड़े पर नहीं गिरेगा, आपके कपड़े पर दाग नहीं बनेगा। इसके लिए हम बहुत तत्परता से काम शुरू करने के लिए प्रयास राज्य सरकार से करेंगे और ये सड़क अच्छी बने। अभी आपने सिसवा में डिपो बनाने की बात कही, निचलौल में डिपो बंद है, ऐसे में फिर सिसवा में क्या आवश्यकता पड़ गई? निचलौल में डिपो बंद नहीं है, निचलौल डिपो है, लेकिन वो जो हमारी अनुबंधित बसें हैं उनकी डिपो हो गई। महाराजगंज चूँकि जिला मुख्यालय था इसलिए महाराजगंज डिपो लिख दिया गया है, बट वो सिसवा में डिपो है, बना रहेगा। हमने राज्य सरकार और अपने पूजनीय योगी आदित्यनाथ से कहा है पीपीए मॉडल पर वहाँ डिपो बनाया जाए, नीचे हमारी बस खड़ी हो, ऊपर हम इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर निचलौल वहाँ एक माल का स्थापना करें। हम बहुत बड़ा काम करने की योजना हम उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं, शायद वो कैबिनेट में जल्दी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लाएंगे। वहाँ करीब करीब 12 से 15 एकड़ ज़मीन है, वहाँ बहुत अच्छा माल भी बनने जा रहा है। इसी बहाना अगर वो डिपो का नाम
चेंज न हुआ होता शायद इतनी बड़ी कार्रवाई करने का हमें ज्ञान नहीं आता। वो ज्ञान आ गया और मैं इस तरह की कार्रवाई कराया है। नीचे हमारी प्राइवेट बसों की डिपो होगी, ऊपर हमारा माल होगा। पीपीए मॉडल पर उसको बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को हमने प्रस्ताव दिया है और वो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में जाएगा। नगर पालिका की तरह ही वहाँ हम डिपो बनाएंगे, ऊपर माल नीचे डिपो का काम करेंगे। ये गड़ौरा चीनी मिल पिछले 2-3 वर्षों से बंद है, इसके लिए आप क्या करेंगे? जो किसान परेशान है उनका भुगतान भी बाकी है। किसान भाइयों से सबसे पहले उनको हम प्रणाम कर रहे हैं और उनका दर्द हमको है, क्योंकि हम एक किसान के बेटे हैं, किसान के घर में पैदा हुए हैं। हमारा आधार ही खेती है, अब खेती हम करते हैं। हमारे जो भाई हैं वो खेती करते हैं। हमारे जो गांव के हमारे सगे संबंधी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सब खेती करते हैं और खेती ही उनका और मेरा मुख्य आधार है। किसान भाइयों के साथ मेरी पूरी तरह संपैथी है। हम लगातार विधायक बनने के बाद गड़ौरा मिल को चलाना चाहते हैं, लेकिन गड़ौरा मिल द्वारा किसानों का भुगतान न होने के नाते हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहती है कि भुगतान कर दो, मिल चलाओ। शायद इस बार हम मिल चलाने में सफल हों। हम प्रयास कर रहे हैं कि मिल चले, उसका दर्द मुझे है। अगर किसान भाइयों को मिल न चलने से जो दुख है, जो दर्द है, उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा हूँ कि मुझे इस गलती के लिए नहीं बल्कि इस परिस्थिति के लिए क्षमा करेंगे। हम आपके विधायक होने के नाते आपके परिस्थिति में आपने हमें वोट दिया है, किसानों ने, मजदूरों ने, भाट के भाइयों ने, हम पूरी तरह तत्पर हैं। ईमानदारी से हम जवाहर जायसवाल से बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले उनके लड़के से मेरी बात हुई, गन्ना का डिमांड किया है, मेरे पास व्हाट्सएप भेजा है। मैं उसको स्टेट गवर्नमेंट को दे करके जल्दी माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा और विधानसभा में 20 तारीख को जो पहला सदन है, सत्र है, पहला दिन है, गन्ने पर मेरा सवाल लगेगा। लोक महत्व पर हम सवाल पूछेंगे सरकार से और हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे माननीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी से कि हमारा गड़ौरा मिल चले, खुशहाली वापस आए, किसान भाई जो हमसे रुष्ट हैं वो खुश हो जाएं। ये मेरा पूर्ण रूप से प्रयास है, ईमानदारी का प्रयास है, इसमें कहीं इधर उधर की बात नहीं है। वो मेरे ऊपर भरोसा करें। ईश्वर ने चाहा, विधाता ने चाहा तो इस साल गड़ौरा मिल चलने के लिए जिस तरह हम प्रयास करेंगे, हम तत्पर होंगे, मिल चलाने में हम सफल होंगे। बाकी विधाता के हाथ में है। ये जो सोहगी वर्मा का क्षेत्र है वो हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है, तो क्या कोई मास्टर प्लान बना हुआ है क्या? सोहगी वर्मा एक प्रकार से हम उसको टापू मानते हैं। हम खुद जाते हैं, पहले कुशीनगर ज़िले में जाते हैं, फिर बिहार में जाते हैं, फिर नेपाल में जाते हैं, फिर सोहगी वर्मा गांव पंचायत में आते हैं। मैं खुद बहुत इस बात के लिए प्रयासरत हूं कि वहाँ का विकास हो, वहाँ का डेवलपमेंट हो। वहाँ का प्लान हमने स्टेट को दिया है। पहले हमने वहाँ विद्युतीकरण कराई, इन गरीबों को उस बिजली के अजोरे में रखने और रहने का हमने आदत डलवाई, बिजली दिलवाया। अब मैं वहाँ के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए वहाँ के प्रधान हमारे साथी हैं आदरणीय विनय सिंह जी, उनसे मैं जानकारी हासिल किया हूँ और वहाँ का पूरा एक नक्शा बनवा रहा हूँ। भारत सरकार की एक टीम आ चुकी है, दूसरी टीम आने वाली है। मैं बहुत जल्दबाजी में कोई बात नहीं बताना चाहता। बाकी लोग भी श्रेय लेने के लिए अन्य कामों की तरह इसमें भी लगे रहेंगे, हमने कराया, लेकिन वहाँ के विकास के लिए हम पूरी तरह कटिबद्ध हैं, तत्पर हैं और वहाँ उस पर मेरा ध्यान है। और एक मीडिया की टीम बाहर से आ रही है, उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि दिल्ली से भी बड़े बड़े पत्रकार सोहगी वर्मा में आ रहे हैं। लॉकडाउन होने के नाते वो कार्यक्रम हम नहीं करा पाए। वहाँ एक पिक्चर बनने जा रही है, उस पिक्चर बनाने में जो कंपनियां पार्टिसिपेट की हैं उसमें हम उनके पीछे पीछे रहेंगे, न हीरो बनेंगे न खलनायक बनेंगे। हम फिल्म की बात नहीं कर रहे विधायक जी, वहाँ के विकास की बात, हम मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं कि हर साल बाढ़ आता है। वहाँ के मास्टर प्लान की ही पिक्चर बनने जा रही है कि अब तक सोहगी वर्मा रहा क्या है, क्या यहाँ हो सकता है, विकास क्या यहाँ हो सकता है। वो फिल्मी हीरोइन वाला पिक्चर नहीं बन रहा, वहाँ विकास का पिक्चर बनने जा रहा है। आज वहाँ हम जो सोहगी वर्मा हमारा वन्य जीव क्षेत्र है, वहाँ इसी साल गर्मी में 2-3 शेर दिखाई दिए हैं। उनके लिए भी भारत सरकार पैसा दे रही है ताकि उनको हम सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। उनको हम जो है वहाँ एक सेंटर बनाएं। अब बड़ी सरकार की योजना है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से 2 बार
मिला हूं और व्यक्तिगत रूप से कहा हूं, पत्र भी लिखा हूं, एक बार वो सोहगी बरवा में अपना हेलीकॉप्टर उतारें, तभी वो विकास चकाचौंध हो जाएगा और विकास होगा। मेरा प्रयास है, शायद 2 साल का समय मेरे पास अवशेष है इस कार्यकाल में, तो इसका काम हम करने में सफल हो जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सिसवा में एक CHC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, करोड़ों रुपए की लागत से बना है, लेकिन कोई मतलब नहीं है कि वहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधा किसी को मिले। डॉक्टर हैं भी और नहीं भी हैं। डॉक्टर, देखिए, हमने इस बात को लिए नियम 51 में उत्तर प्रदेश में सरकार का MLA होकर के, भारतीय जनता पार्टी का MLA होकर के हम सरकार के ही खिलाफ सवाल पूछते हैं, क्योंकि हमारी ज्वलंत मुद्दा सिसवा की CHC है और सरकार ने हमें जवाब दिया। आप चाहेंगे तो उसकी कॉपी हम देंगे। सरकार ने हमें जवाब दिया है कि हम डॉक्टरों की भर्ती कर रहे हैं। जब हम भर्ती कर लेते हैं तो पहली खेप सिसवा विधानसभा के CHC सिसवा पर हम पोस्ट करेंगे और आप इसके लिए आश्वस्त रहिए। हमको उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में जो जवाब दिया उसकी कॉपी है, चाहेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। यहाँ एक महिला चिकित्सालय है, पिछले 2 दशक से वहाँ कोई महिला डॉक्टर नहीं है। वैकल्पिक रूप से एक जो PHC पे तैनात हैं उनको लगा दिया गया है, वहाँ तैनात कर दिया गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? नहीं, वहाँ महिला चिकित्सालय है, मुझे भी पता है। पहले महिला चिकित्सालय यहाँ हुआ करती थी, अब महिला चिकित्सकों की अभाव होने के नाते ऐसा नहीं हो पा रहा है। जो जवाब स्टेट गवर्नमेंट का मेरे विधानसभा के सवाल के बाद आया, उसमें महिला चिकित्सालय का भी जिक्र था और महिला चिकित्सालय में महिला डॉक्टर पोस्टिंग करने का भी सरकार ने हमें आश्वासन दिया है और जल्दी से जल्दी हम कराएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ये सिसवा के इर्द गिर्द कि जितनी भी सड़कें हैं जो सिसवा को जोड़ती हैं वो सब टूटी हुई हैं, चाहे हम खड्डा जाए कुशीनगर ज़िले को, या फिर बेलवा घाट का हो, या आचमन छपरा हो, या चीनी मिल जहाँ हम लोग खड़े इसके ठीक पीछे है, सब सड़कें टूटी हुई हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप? नहीं, इसके लिए मुझे ये कहना है कि बरसात के महीने में क्षतिग्रस्त सड़कें होती हैं। ये तराई है जहां हम और आप निवास करते हैं, बड़े पैमाने पर पानी बरसता है और तारकोल हमारा सबसे बड़ा पानी इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब पानी आता है, लगातार बारिश होती है, सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं। लेकिन जो सड़कें आपने मामला इसका सभ्या से खड्डा जाने वाली सड़क का उठाया था, वो बहुत त्वरित गति से हमारे लोक निर्माण मंत्री को हमने वीडियो भेजा था, उस पर कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। उसकी सहमति और स्वीकृति शायद आ भी गई होगी, मुझे अभी कॉपी नहीं आई है, वो बनने जा रही है। और जिन जिन सड़कों को आपने क्षतिग्रस्त कहा है उसका AR में हम बरसात बाद 15 अक्टूबर के बाद माना जाता है बरसात नहीं है, उसका तुरंत स्वीकृति करा के उसको हम ठीक कराने का काम करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। सिसवा में एक रैक पॉइंट हुआ करता था, यहाँ खाद है, सीमेंट है, उतरते थे, जिससे एक विकास को गति मिल रही थी, वो बंद हो गया। इसके लिए क्या करेंगे? आप कुछ चालू कराएंगे? नहीं, देखो, रैक पॉइंट थी। मैं आज ही मीडिया के साथियों के साथ बैठा था तो ये बात कह रहा था कि भाई यहाँ पहले जब हम विद्यार्थी थे तो हमारे पिताजी बैलगाड़ी से चावल और गेहूँ बेचने सिसवा आते थे, बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी, बहुत रोजगार होता था यहाँ, लेकिन आज वीरान पड़ा हुआ है। ये सिसवा जो लाइन है अब मीटर गेज पर लाइन होती थी, तो पहले मीटर गेज लाइन पर वो रैक पॉइंट हुआ करता था, अब ये मेन लाइन है, बड़ी लाइन है। इस पर हमने खुद एक पहल आपके माध्यम से अब शुरू करेंगे ताकि यहाँ जो है एक रैक पॉइंट बने। चूँकि ये भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन आता है, मैं विधायक राज्य का हूँ, फिर भी हम प्रयास करूँगा और भारत सरकार के रेल मंत्री और भारत सरकार के संबंधित मंत्रियों से मिल करके पत्र लिख करके इसके लिए मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा कि यहाँ एक रैक पॉइंट हो, क्योंकि मैं एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। मुझे खाद, मुझे सीमेंट, मुझे अन्य सामान यहाँ रैक पॉइंट होने के नाते जब डायरेक्ट आएंगे तो 2 पैसा सस्ता हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। मैं चूँकि उसी समाज में आता हूँ, इसलिए मैं इसके लिए प्रयास करूँगा, ये मेरा वादा। सिसवा के विकास के लिए आगे जो आपके 2 साल और हैं, उसके लिए क्या योजनाएं हैं? सिसवा के विकास के लिए हमने एक तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि हम 50,000 यूथ को अपने साथ जोड़ूं और उनका एक टीम बना करके यूथ में रोज़गार का भाव हम डेवलप करें। एक विकास के लिए हम एक जल्दी से जल्दी यहाँ बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बनाए थे, लेकिन लॉकडाउन हमें बहुत पीछे कर दिया। ज्यों बरसात समाप्त होता है, विधाता कब लॉकडाउन को समाप्त कराया गया तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसके लिए हम चाहते हैं सिसवा का एक मास्टर प्लान हो। सिसवा में एक मास्टर प्लान मीन्स सिसवा नगर पालिका का मास्टर प्लान हो। अब हमने
22 गांव यानी 17 ग्राम पंचायतों को शामिल कराया। बहुत बड़ी नगर पालिका को हमने एक स्थापना करवाई है स्टेट गवर्नमेंट से। इसमें फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और स्टेट गवर्नमेंट के पास कोविड के लिए फंड नहीं है। अभी पर संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं हुआ। होते ही हम सिसवा को एक मॉडल नगर पालिका के रूप में इसको एक स्थापना चाहेंगे ताकि लोग देखें और जो पहले सिसवा था वो वापस आए। हम सिसवा के विकास के साथ साथ सिसवा के वापस गए व्यापार और जो यहाँ के व्यापारी गए उनसे भी हम अपील करना चाहते हैं कि वो लोग सिसवा में आए और मिलजुल करके विकास की गंगा बहाया जाए और काम किया जाए, व्यापार को बढ़ाया जाए, रोजगार को बढ़ावा मिले, यहाँ उद्योग धंधे बढ़ें, यहाँ उद्योग लगें। इसके लिए हम जो है प्रयासरत हैं और शायद आप देखेंगे मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे जज्बा में है और मैं जो कहता हूँ उसके लिए आगे चलने का प्रयास करता हूँ, पीछे नहीं मुड़ता हूँ। अभी आपने विधायक प्रेम सागर पटेल जी की बातें सुनी, विकास की बात कर रहे थे। अब तक 3 सालों में कितना उन्होंने विकास किया और आगे उनकी क्या योजनाएं हैं, हम ऐसे ही हर खबर आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी अब तक। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और शेयर करिए।